is what are the different ways in which water gets contaminated, right? So water gets contaminated, there are many different ways. That first, because of industries, because of bathing in the rivers, then streams, right? Then third, agricultural waste material direct sprayed into the rivers, right? So industries colors, different chemicals, they are directly flow to the rivers, right? So वो पानी को बिगाड़ देगा, पूरा पानी कलर हो जाएगा, पानी में कभी कभी सोप जैसा निकलता है, तो इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है। फिर बाथिंग, लोग डायरेक्टली रिवर से नहाते हैं, जैसे कि गंगा नदी है, राइट? तो उससे वाटर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। और एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होता है, जो भी वीड्स होते हैं, जो भी वीड के वेस्टेज, तो वो भी अंदर पानी में चले जाते हैं। सेकेंड, एट एन इंडिविजुअल लेवल, हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन? तो एयर पॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, right? Second, minimum use of uh, individual, right, individual vehicle. Then third, that factories which produces smoke, right? So then fourth one, highly efficient vehicle, बिकॉज हाईली एफिशिएंट व्हीकल को यूज़ करने से वो कम स्मोक क्रिएट करता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग एयर पॉल्यूशन को इस वजह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। देन थर्ड वन, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कमेंट। सो आंसर इज नो। सम माइक्रो organisms, right, because of this, right, all transparent water are not always fit to drink, so that's why answer is no. Then fourth one, you are a member of municipal body of your town, make a list of measures that would help your town to ensure the supply. So first we have to use chlorine tablet. Chlorine tablet will kill the microorganism which is inside the water. Then second, क्लीनिंग, राइट, अगर सब कुछ क्लीन रखेंगे तो पानी भी क्लीन होगा, वो भी क्लीन मिलेगा, राइट। एंड थर्ड वन, जो भी सप्लाई पाइप है, वो सप्लाई पाइप कभी भी, जो भी हमारे पास जो सीवेज पाइप है, राइट, तो उसके साथ वो कभी भी कंबाइन नहीं होनी चाहिए, तो दोनों को अलग अलग सप्लाई देना चाहिए। सो ये थे उसके कुछ पॉइंट्स। देन फिफ्थ वन, explain the differences between pure air and polluted air. Okay, so pure air, जैसे कि हमें पता है कि एटमोस्फेयर, उसमें 78% नाइट्रोजन, देन 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, राइट। तो ये सारे मिक्सचर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारा प्योर एटमॉस्फेयर है। बट इम्प्योर एटमॉस्फेयर में एक तो पहले होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब हमारे प्योर एयर में जब ये इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है तो एयर पॉल्यूट हो जाता है, राइट। सो एक तो ये डिफरेंस है, प्योर एयर मतलब कि ये सारे मिनरल्स होंगे अंदर, बट
पॉल्यूटेड एयर मतलब कि ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स है वो प्योर एयर में इंक्लूड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, राइट। तो तब हमारा पॉल्यूटेड एयर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन circumstances leading to acid rain. How does acid rain affect us? So first is corrosion of metal, right? मेटल बिगड़ जाता है। ये एसिड, जो एसिड रेन है, एसिड रेन मतलब के अंदर कार्बन मोनोक्साइड है, राइट। देन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे अंदर इम्प्योरिटीज है, उसकी वजह से मेटल बिगड़ जाएगा। फिर जो हमारे बिल्डिंग्स है, राइट, स्ट्रक्चर्स है, ये सारे भी बिगड़ जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं, अगर आपने देखा होगा, राइट। हमारा जो ताजमहल है वो भी पहले वाइट बना था बट अभी येलोइश हो गया क्योंकि एसिड रेन की वजह से। देन थर्ड, ह्यूमन स्किन प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब कोई भी ऐसी रेन स्किन पे पड़ेगी या फिर हम लोग उस पानी को पिएंगे तो स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, राइट। देन डायरेक्ट डैमेज टू प्लांट्स एंड सीड्स, डायरेक्ट डैमेज कर देगा, राइट। जैसे ही रेन पड़ेगी, रेन डायरेक्ट प्लांट पे पड़ेगी, ट्रीज पे पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट प्लांट्स और ट्रीज को और सीड्स को डैमेज करेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, एंड दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ओके। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है? तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड मीथेन, राइट। ये सारे जो गैसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जब होते हैं और जब सन रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट करती है फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सन रेज हमारे एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इन सारे गैसेस की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते हैं। अब सन रेज है जो कि पहले से ही हीट अंदर रहती है, तो ये गैसेस जब सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर ही रखते हैं, तो हीट और बढ़ जाती है। तो हीट और बढ़ेगी, इसी इफेक्ट को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे, राइट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर जब कभी भी उसका इंक्रीज होगा, इस इफेक्ट का इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो डे बाय डे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका जो मेन रीजन है दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन नाइन्थ वन, prepare a brief speech on global warming that you have to make in your class. तो global warming, what is global warming? तो because of greenhouse effect, because of air pollution, our temperature of the atmosphere rises. If temperature is rises, then ice melts. जो भी ठंडे प्लेसेस है वहाँ से आइस मेल्ट होंगे, तो धीरे धीरे आइस मेल्ट होंगे तो उतना ही पानी का लेयर बढ़ जाएगा। तो पानी का लेयर अगर बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सारे जितने भी लैंड सरफेस है वहाँ पर पानी आ जाएगा। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट है, राइट। देन नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। सो ताजमहल पे क्या थ्रेट है? तो पहला तो एक एसिड रेन, एसिड रेन समझते हैं। एसिड रेन आगे भी आया था, किस वजह से? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे जितने भी इम्प्योरिटीज है वो एयर एटमॉस्फेयर में इंक्लूड हो जाते हैं, इसकी वजह से एसिड रेन होता है। अब एसिड रेन, ऐसा जो पानी है, जो पॉल्यूटेड पानी है, वो ताजमहल पर भी गिरता है। तो ताजमहल में जो भी मार्बल यूज हुए, जो भी वाइट मार्बल है, उस पे जब ये एसिड रेन गिरती है
तब वो वाइट मार्बल से रिएक्ट करती है। तो एसिड जब उस मार्बल से रिएक्ट करता है तो वो येलोइश कलर हो जाता है। तो ताजमहल जब बना था तब वो प्रॉपर वाइट मार्बल का था, बट अभी डे बाय डे एटमॉस्फेयर के इम्प्योरिटीज की वजह से, एसिड रेन की वजह से वो डे बाय डे येलोइश हो रहा है। सो ये एक थ्रेट है ताजमहल की ब्यूटी पर कि वो डे बाय डे अगर पूरा पीला पड़ गया तो वो पूरा अलग दिखेगा पहले से। Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms? Right? तो जब कभी न्यूट्रिएंट्स पानी में बढ़ता है तो जो एल्जिया है, राइट, तो एल्जिया को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ज़्यादा, देन व्हेन एल्जिया डाई, राइट, एल्जिया डाई, बैक्टीरिया टेक इट एज अ फूड, बैक्टीरिया टेक इट एज एल्जिया एज अ फूड। और यहाँ पर जब बैक्टीरिया एज अ फूड एल्जिया लेते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होता है। सो ऑक्सीजन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस सो मच, सो ऑक्सीजन लेवल will be decreased, and if oxygen level is decreased, then it is a question mark for the survival of aquatic organism, because all aquatic organism depends on the oxygen in the water. So in this process oxygen level is decreased, right? That's why it is survival of aquatic organism.